इलेक्शन कमीशन से जब मैं मिलने दिल्ली गया था तो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 20% वोटर का नाम एलिमिनेट होना ही होना है और आज के डेट में 35 लाख वोटर जो इलेक्शन कमीशन के नोट प्रेस है उसमें उन्होंने कहा है कि 35 लाख वोटर उस वोट देने से वंचित होने वाले कि यदि युवा चाहेंगे तो उनकी गरीब के जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है उनकी नामें कटेगी। ये इस चुनाव में आपकी जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो रोजगार की बातें नहीं कर रही, जो मुद्दे के बात नहीं कर रही, जो गुंडे आपके मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के घटना जो है, एक हत्या हुई जो जमीन में गाड़ दिए गए, कल लालगंज के घटना जो 2 महीना बाद 100 बच्ची के गड़ा हुआ मिला उसको FIR करने में परेशानी हो रही है। इसलिए ये गुंडा राज जो बिहार में कायम हो रहा है, यहाँ बैठे तमाम युवाओं को ये लड़ाई लड़नी होगी। हमें पता है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार, पहले जदयू के सरकार कहते थे, अब बीजेपी की सरकार है, चूंकि जदयू बैक फुट पर है और बीजेपी अपर हैंड बिहार में हो गई है, इसीलिए गुंडा राज कायम है और इसी गुंडा राज से हमें स्पष्ट रूप से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय राहुल गांधी जी युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे स्पष्ट हो जाता है एक सर्वे में कि राहुल गांधी जी को 47% युवाओं ने पसंद किया। तो मुझे लगा कि जब राहुल गांधी जी के विचारधारा से, सामाजिक न्याय के विचारधारा से और जो युवाओं की बात है, राहुल गांधी खास करके युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं, पढ़ाई और कमाई की बात करते हैं, तो मुझे लगा कि डॉक्टर गौरव वर्मा जैसे लोग, मोहन जी जैसे लोग को हमें पार्टी में जरूरत है। इसलिए मैं इनको पार्टी में शामिल करने के लिए स्वीकार किया और आज मुझे प्रसन्नता है कि इनके तमाम फॉलोअर्स यहाँ पर हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बीच में आपसे 1-2 बातें आपके बीच कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, मैं परसों उनके साथ समय बिता करके लौटा हूं, बहुत से बिंदुओं पर बात हुई, लेकिन मुख्यतः 2 बात उन्होंने कही कि खास करके बिहार में जो सघन वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है उस पर हमको लगातार युवाओं को कह करके उससे हमको मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्योंकि ये आ चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी लगातार बोलते आया हूं कि इलेक्शन कमीशन से जब मैं मिलने दिल्ली गया था तो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 20% वोटर का नाम एलिमिनेट होना ही होना है और आज के डेट में 35 लाख वोटर जो इलेक्शन कमीशन के नोट प्रेस है उसमें उन्होंने कहा है कि 35 लाख वोटर उस वोट देने से वंचित होने वाले हैं। ये आंकड़ा यहाँ पे मैं खास करके यहाँ युवा लोग हैं और युवा लोग से आग्रह करते हैं और मेरी निवेदन है कि ये मेरी बातों को समझे कि यदि युवा चाहेंगे तो उनकी गरीब के जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है उनकी नामें कटेगी। और राहुल गांधी जी के एकदम स्टेट फॉरवर्ड जो है निर्देश था कि हमें सड़क पर भी लड़ना है और उनको नाम कटने से भी बचने में मदद करना है। इसलिए गौरव वर्मा जी जैसे नौजवान और यहाँ गौरव वर्मा के समर्थक जो हमारे पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं, मैं राहुल जी के संदेश आपको पहुंचा रहा हूं। मुझे अपेक्षाएं हैं कि इस लड़ाई में हमको
जनता को, वोटर से वंचित करने में जो इलेक्शन कमीशन किसी के निर्देश पर रोकने का काम कर रहा है, उसको हमें मदद करना चाहिए। दूसरी बात राहुल जी ने प्रमुखता से कही कि चाहे कुछ भी हो, युवाओं को हर जगह हमें मौका देना है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे हमारे संगठन के लिए में हो, चाहे इलेक्ट्रो प्रोसेस में हो। और हम हमेशा उन लोगों के स्वागत करने के लिए तैयार हैं जो गौरव वर्मा जैसे लोग विचारधारा से, निष्पक्षता से पार्टी के और जनता की सेवा करना चाहते हैं। बाकी इनकी हकों की रक्षा हम दायित्व हैं कि गौरव वर्मा जैसे लोगों की हितों की रक्षा, इनको कहां हमें जरूरत है, इनको कहां मुझे मौका देना है। संगठन के हर स्ट्रक्चर में गौरव वर्मा जैसे लोग की जरूरत है। और मैं आप सभी को वचन देता हूं, आप सभी को ईमानदारी से बताता हूं कि मैं कभी भी ना माइक के हाथ में है तब भी मैं सच बोलता हूं, और माइक मेरे हाथ में नहीं है तब भी मैं सच बोलता हूं। इसलिए आपको बस ये इस चुनाव में जो आपकी जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो रोजगार की बातें नहीं कर रही, जो मुद्दे के बात नहीं कर रही, जो गुंडे आपके मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के घटना, मुजफ्फरपुर के जो है एक हत्या हुई जो जमीन में गाड़ दिए गए, कल लालगंज के घटना जो 2 महीना बाद एक 100 बच्ची के गड़ा हुआ मिला, उसको FIR करने में परेशानी हो रही है। इसलिए ये गुंडा राज जो बिहार में कायम हो रहा है, यहां बैठे तमाम युवाओं को ये लड़ाई लड़नी होगी। आपके पास पड़ोस को, लोगों को सुरक्षा देनी होगी, और तब हम सारे चुनौतियों को पार करेंगे। आप जानते हैं, हमें पता है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार, पहले जदयू के सरकार कहते थे, अब बीजेपी की सरकार है। चूंकि जदयू बैक फुट पर है और बीजेपी अपर हैंड बिहार में हो गई है, इसीलिए गुंडा राज कायम है। और इसी गुंडा राज से हमें स्पष्ट रूप से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आने वाला समय में मैं बड़ी दावे के साथ कहता हूं कि सारे जनता उब चुकी है, और आने वाला समय में हम इंडिया गठबंधन के लोग प्यासे नजरे से, उम्मीद भरी नजरे से इंडिया गठबंधन के तरफ देख रहे हैं। और मोहन जी जैसे, गौरव वर्मा जी जैसे हजारों हजार लोग इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हैं। यह लड़ाई दलितों के साथ लड़ना होगा, यह लड़ाई अति पिछड़ों के साथ लड़ना होगा, यह लड़ाई स्वर्णों के साथ मिलकर लड़ना होगा, यह लड़ाई अकलियतों के साथ मिलकर लड़ना होगा। और तब हम कह सकते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा, हमारा होगा, हमारा होगा। और गौरव जी, आप एकदम खुल के काम कीजिए। हम कहेंगे, टिकट की बातें, उम्मीदें आपसे जो है आपने स्पष्ट कहा कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप अच्छा काम करेंगे तो पार्टी हर मुद्दे पर आपसे सहयोग चाहेगी और आपको भी पार्टी मजबूती देगी। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में एक बातें जोड़ करके कि आप जिस परिवार से आते हैं, आप जिस सोसाइटी से आते हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ने KB सहाय जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री जब बने उसके बाद हमारे यहाँ कास्ट परिवार की पता नहीं क्यों हमारी पार्टी से रूठ गए। हम चाहते हैं कि आपके समाज के लोग का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने KB सहाय के रूप में दिया था, और वे एक बहुत बड़े जो है सामाजिक परिवर्तन उन्होंने किया था अपने नेतृत्व काल में, अपने प्रशासनिक काल में। इसलिए कास्ट परिवार हमारा भी अंग है, और आप एकदम डंके के चोट पर आप कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़िए, अपने समाज को भी जुड़िए। और हम
राहुल गांधी जी के विचारधारा से जुड़िए, क्योंकि आप हमारा थे और आने वाला समय में आपने जो आपकी समाज विमुक्त हुई उसको आप जोड़िए। नेतृत्व देना कांग्रेस पार्टी का काम है और वो नेतृत्व आपको मिलेगी आने वाला समय में, लेकिन उसके लिए आपको मिलजुल करके हम लोगों को काम करना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।